मुझे अपनी सांस रुकती हुई महसूस हुई। मजबूरन मैंने वो जंजीर थामी। मुझे लगा कि ये बिल्ली नुमा लड़की अभी मुझ पर झपट पड़ेगी, मगर आगा जानी मुसलसल उसके सर और कमर पर हाथ फेरकर उसे पिचकारती रही और हम उसे किसी चौपाई की तरह चलाते हुए कमरे से बाहर ले आए। रजाकारों ने आगा जानी से कुछ बात की और एक ने बढ़कर उस लड़की के कमर से नीचे एक इंजेक्शन घोंप दिया। वो गुर्राई और उस पर झपटी। मेरे हाथ से उसकी जंजीर छूट गई और उसने आन की आन में रजाकार को अपने सख्त नोकीले लंबे नाखनों से जख्मी कर दिया। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेशे खिदमत है आज की हॉरर स्टोरी बिल्ली, एपिसोड नंबर 7। या तू वादा कर कि इस बच्चे की जान छोड़ देगा, वापस कभी नहीं आएगा। हाँ, मैं वादा करता हूं अब कभी नहीं आऊंगा, और जो आया तो कसम खा अपने बाप दादाओं की। मुझे कसम है हयान और मालियों की, मैं इस बच्चे पर अब कभी नहीं आऊंगा। मुझे माफ कर दे शाह जी। ठीक है, अभी के अभी निकल उसके जिस्म से और गारत हो। फिर कभी आया तो मौका नहीं दूंगा। तेजाब का ड्रम देख वो रखा, इसमें डाल दूंगा तुझे, चल भाग। खालिद साहब, अगर ये खबीस आपके बेटे पर दोबारा आए तो कुछ मत करना, परेशान ना होना, बस मिलकर इसके कपड़े उतार देना और जो वक्त हो सुबह शाम आधी रात इसको घसीट कर घर से बाहर निकाल देना, बस बाकी काम हमारा है। बच्चे ने दर्द भरी आवाजें निकाली, ऐंठा और फिर बेहोश हो गया। शाह जी ने पानी मंगाया, कुछ पड़ा और पानी बच्चे पर छिड़का। बच्चा ताज़ा दम हो गया। ये मैं कहाँ हूँ अब्बू, भाई जी हम कहाँ हैं? शाह जी ज़ैरे लब मुस्कुराए, कहा बेटा अब तुम ठीक हो। बच्चों भाई को ले जाओ, गाड़ी में बिठाओ, अब ये बिल्कुल ठीक है। खालिद साहब आप रुकिएगा। उसके भाई बच्चे को ले गए। बच्चा फटी फटी आंखों से हर तरफ देखता चला गया। मैं ये सब दम बखुद बैठा देख रहा था। अजीब जिन है और अजीब जिन उतारने के तरीके। कपड़े उतारकर गली में निकालने से जिन डर जाएगा, वापस नहीं आएगा, या तेजाब से डर जाएगा? यार तेजाब से तो बच्चे का जिस्म झलसेगा, जिन पर क्या फर्क पड़ेगा? मुझे शाह जी अजीब मस्करे से लगे। बात पर मुस्कुरा रहे और जिन उतनी आराम से उतार लिए, मुज़ाकरात कितनी आसानी से कर लिए। 1 घंटे में जिन काबू। अगर ज़ेबा के साथ भी ऐसा हो जाए तो क्या ही बात है। मैं और जाहद मजीद करीब होकर बैठ गए। शाह जी खालिद साहब से कह रहे थे, बेटा ज़्यादा सख्ती से काम ना लो, बच्चा बहुत हिसास है, नफ्सियाती मरीज बनाओगे क्या उसे? और खुद पर जिन चढ़ाकर इस खौल में छुप जाता है। अब तुम फिरते रहो उसके लिए खाक छानते। उस उम्र के बच्चों को तवज्जो की ज़रूरत होती है। अपना रवैया ठीक करो, प्यार मोहब्बत करो, शफकत से बात करो, सारे जिन विन ख़त्म। खालिद साहब बोले, शाह जी इसकी माँ वाला जिन था इस पर, साल पहले वो मर गई तो जिन इसको चिमट गया। हाँ खालिद साहब, आपके ख़ानदान में जिन ही बेपनाह हैं, क्या करें जिन बेचारे। वो फिर मुस्कुराए। खालिद साहब शाह जी की हाथ जी जी करके चूमते हुए रुखसत हुए। अब हमारी बारी थी। हाँ बेटा, आप में से किसको मसला है? मैं ये सारा तमाशा देखकर और शाह जी के जो मैनी मज़का खेज बातें सुनकर शशो पंज में था कि ज़ेबा की जो हालत है वो किसी तजर्बे की मुतमहिल नहीं हो सकती। ये तो हंसे मुस्कुराए जा रहे हैं। अबा यिम्मी को झेल पाएंगे ये? वो कहाँ मोहलत देगी इतनी बातों की, और उर्दू में मुज़ाकरात वो कर ही ना ले। मैंने अपना इरादा बदल दिया और कहा, शाह जी मुझे मसला है, मैं चाहता हूँ मेरी नौकरी लाहौर में हो जाए। वो फिर मुस्कुराए और बस शाह जी सोच ले बेटा आराम से। बस शाह जी यही मसला है, अम्मी लाहौर में, मैं नौकरी के लिए यहाँ। शाह जी ने हाथ उठाकर मुझे चुप रहने का इशारा दिया। बेटा हम तो जिन उतारते हैं, अगर तुम पर कोई जिन है तो बताओ।
आग गर्म है, अभी उतार दें, या किसी और पर जिन है तो उसे ले आओ, उसके जिन उतार दें। नहीं नहीं शाह जी, किसी पर जिन नहीं है। अच्छा मियाँ, हम तो सोच रहे थे इंटरनेशनल जिन्नों से भी कुछ राहो रस्म बढ़ाएं, मगर तुम्हारी मर्जी। मैं जाने के लिए खड़ा हो गया। मुसाफा किया तो कहने लगे, सिर्फ 5 दिन हैं, जिंदगी चाहते हो तो ले आना लड़की को, तुम अंदाजे बहुत लगाते हो। शाह जी मुसलसल मुस्कुराए जा रहे थे और मैं बुत बना हैरान कि उनको कैसे पता कि मैं किसी लड़की का मसला लेकर आया था, और दिल में उनके लिए अंदाजे लगाकर बात गोल कर गया। शाह जी, आप ज़ेबा, हाँ, और तू मोहम्मद अली। और हंस पड़े, और सब के सब मुझ समेत। बेटा, इतने अंदाजे मत लगाया कर, जमाल पर कोई जिन नहीं था। उसने आंख खोलकर माँ का यही नाटक देखे हैं। शोहर की मार और जिम्मेदारियों से बचने के लिए अक्सर औरतों के पास यही तरीका होता है। अम्मा के मरने के बाद वही नकली जिन उस पर आशिक हो गया। पढ़ाई से भी जान बची और मार पीट से भी गुलू खलासी। हर मर्ज परी तो असीब नहीं होते, मगर जो होते हैं उनकी हालत तुमने देख ही ली है। कोशिश करो, बच्ची को ले आओ। शाह जी, जब इतना कुछ जानते हैं तो आपको इल्म होगा, मशीनों में जकड़ी हुई है वो, मौत और जिंदगी के बीचों बीच लटक रही है। उस हाल में अस्पताल से छुट्टी और उसकी फैमिली कैसे मानेगी? क्या आप मेरे साथ नहीं चल सकते? बेटा, हर काम के कुछ असूलो ज़वाबत होते हैं। मैदे का ऑपरेशन नाई की दुकान पर नहीं होता और कसाई की दुकान पर शेव नहीं होती। काम करने की एक मखसूस जगह और माहौल होता है, जिसकी सरजमीन की भी अपनी एक तासीर होती है। भाई, हमने तो अपनी कह दी, अब तुम जानो। और वो पसंद है क्या? नहीं नहीं नहीं, तो शाह जी ऐसी तो कोई बात नहीं। अच्छी बात है, असल से खता नहीं, कम नस्ल से वफा नहीं। तुम्हारी मुखलसी ही मुझे भा गई। बेलौस खिदमत के जज्बात आजकल कम ही लोगों में हैं, मगर दुनिया अभी खाली नहीं हुई ऐसे लोगों से। अपने बारे में शाह जी के तासरात जानकर बड़ी खुशी हुई मुझे। मौला ने भरम कायम रखा मेरा। बाखुदा उन दिनों मैंने कभी ज़ेबा के मतलब ऐसा ना सोचा था। मुझे हमदर्दी थी उससे ज़्यादा आगा जानी से। मेरी अम्मी जैसी हैं। अम्मी से दूरी शायद मुझे उनके करीब ले आई। वो वैसे भी बहुत शफीक खातून हैं। वापसी पर इशा में मैंने अस्पताल की मस्जिद में अदा की। आगा जानी इबादत के अहाते में थी। अब ये एक मुश्किल मरहला था कि आगा जानी को अजीमपुरा के जाने के लिए कैसे राज़ी किया जाए। मैं उनके पास कुछ देर बैठा रहा। वो इतनी मायूस थी कि उन्होंने दरियाफ़त भी ना किया कि मैं क्या खबर लाया हूँ। थोड़ी देर बाद मैं कैंटीन से चाय बिस्कुट ले आया और आगा जानी को बाहर ज़ेबा के रूम से नज़दीक बेंच पर बिठाया। आगा जानी, वजाहत साहब की कॉल आई। वो फैसलाबाद पहुंच गए। उन्होंने गर्दन के इशारे से हाँ की। मुझसे और सब्र ना हुआ और फिर मैंने दिन भर की रिपोर्ट आगा जानी को पेश कर दी। शाह जी के बारे में सुनकर उनकी आंखें चमकी, मगर जब उन्हें इस बात का इल्म हुआ कि शाह जी यहाँ नहीं आएंगे बल्कि ज़ेबा को वहाँ ले जाना पड़ेगा, तो वो बुझ कर रह गई। अजान मियाँ, आप ज़ेबी की हालत देख रहे हैं। मुस्तकिल मॉनिटरिंग हो रही है। ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, इस हालत में ज़ेबी कैसे जा सकती है? आगा जानी कुछ भी करें, एक बार मेरे कहने पर ज़ेबा को वहाँ ले चलें। मुझे यकीन है हम वहाँ से नाउम्मीद नहीं होंगे। अजान मियाँ, मगर आगा जानी 5 रोज़ का वक़्त है। मुर्शिद फुरकान ने भी 1 हफ्ता कहा था। ज़ेबा अब भी मशीनों पर जिंदा है। ये 5 दिन गुजर गए तो फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा, और ज़ेबा यहाँ रही तो भी कौन सी ठीक हो रही है। जब उसकी जान के लाले हैं तो एक बार क्यों ना वहाँ चलकर देख लें।
आगा जानी कहीं कोई अनहोनी हो गई तो सिर्फ पछतावे रह जाएंगे, जैसे आप आज भी ये सोचती हैं कि काश देवी के साथ आप पार्लर चली जाती। एक आंसू आगा जानी की आंख की कैद से निकलकर चेहरे पर बहता चला गया। आगा जानी ने मेरे सर पर हाथ रखकर दुआ दी। आगा जानी, आप मेरे लिए अम्मी जैसी हैं और ज़ेबा मेरी बहन। वजाहत साहब से यहाँ नहीं हैं तो शायद अल्लाह ने मुझे इस काम के लिए चुना और ये तमाम हकीकत मेरे सामने अफशां होगी। आप खुदा के लिए मुझ पर भरोसा रखें, अल्लाह मददगार है। वो चाहे तो क्या मुमकिन नहीं, उसको हर मरप्पा कुदरत हासिल है। अंधेरे को रोशनी में बदलने वाले से मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार जीत खैर की होगी। आगा जानी की आंखों से आंसू रवा थे। उन्होंने कहा कि मैं वजाहत से बात कर लूं। मैं तैयार हूं, हम ज़ेबी को अजीमपुरा ज़रूर लेकर जाएंगे। उफ, शुक्र खुदा का, आगा जानी राजी हो गई। बस अब वजाहत साहब मान जाएं तो कोई मुश्किल ना रहे। मुझे शाह जी से एक अकीदत और उम्मीद महसूस हो रही थी। मेरा दिल गवाही दे रहा था कि अब कुछ गलत नहीं होगा। नर्स परेशानी के आलम में दौड़ती हुई आई और उसने मुझसे कहा, शुक्र खुदा का, प्लीज जल्दी आए, ज़ेबा हमदानी को खून की ज़रूरत है। ज़ेबा में खून बतदरीज कम हो रहा था, मगर शहाबुद्दीन गौरी के मुताबिक आज में ज़ेबा के जिस्म में खून में मौजूद मिकदार में 20% तक कमी हुई है। उसकी कोई वजह सामने नहीं आ रही। कोमे के मरीज साल हा साल या महीनों बेहोश रहते हैं, मगर उनमें खून की कमी लाहक नहीं होती। ये अजीब बीमारी थी जो डॉक्टर की समझ से बाहर थी, और वो यही कहता, हो सकता है कि उसकी वजह फलां हो या हो सकता है कि फलां हो। जब आज के दिन तक वजह ही नहीं मालूम हो पाई तो इलाज क्या खाक करेंगे। नर्स ने मेरा खून मैच किया और ज़ेबी को मेरा खून दिया जाने लगा। वो पीली पड़ रही थी और उसके दांत भी कदरे बाहर आने लगे थे। आंखें मजीद सुकड़ कर धनस गई थी। वो एक उम्र रसीदा औरत लगने लगी थी। उससे ज्यादा पुररौनक आगा जानी का चेहरा था। मैंने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। आगा जानी के लब साकत थे। दिल महवे दुआ हों तो हों, मगर वो इतनी दिल बर्दाश्ता हो गई थी कि उन्होंने अब अज़कार भी छोड़ दिए थे। हम तीनों ने रात एक साथ ICU में गुजारी। सुबह होते वजाहत की कॉल आई। आगा जानी ने उन्हें तबीयत से आगाह किया और कुछ बात भी हुई, मगर मैं गनूदगी में था। जोहर के वक़्त मेरी आंख खुली तो आगा जान जोहर अदा करके मेरे सरहाने खड़ी मुझ पर दम कर रही थी। मुझे बेइख्तियार अम्मी याद आई। आज फिर मैं फैक्ट्री नहीं जा सका था और मुझे यकीन हो चला था कि बेटा नौकरी अब कुछ ही दिन की है। जिस हिसाब से मैं गैर हाजिर हूँ, फैक्ट्री वाले कहेंगे बेटा घर में रह आराम कर, खैर देखा जाएगा। मैं जोहर अदा करके आया तो आगा जानी ने एक अच्छी खबर दी कि वजाहत ने खैरदीन की मदद से अबा युमी की लाश का सुराग लगाया और उसे नजरे आतिश कर दिया है। वजाहत साहब और खैरदीन को भी उस काम में काफ़ी दुश्वारी का सामना रहा। खैरदीन का हाथ टूट गया है, मगर शुक्र के कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि वहां मुर्शिद फुरकान हैदर के एक शागिर्द उनकी मदद के लिए मौजूद रहे। ओह या अल्लाह, तेरा शुक्र है, अब उसकी ताकत में शायद कोई कमी आई हो। लेकिन ये वाकया अगर कल रात का है तो अबा युमी अपना मुर्दा जिस्म तो ना बचा पाई, लेकिन उसने ज़ेबा को बहुत तकलीफ दी है। पता नहीं ज़ेबा को मार कर उसको क्या मिल जाएगा। बदला तो वो ले चुकी है। वो मारना चाहती है तो इतनी मोहलत और अजियत क्यों? आगा जानी ने बताया कि वजाहत रात तक कराची पहुंच जाएंगे। आगा जानी शाह जी के मतलब वजाहत से बात कर चुकी हैं और वजाहत डॉक्टर शहाबुद्दीन गौरी से भी बात करके देख चुके, जिन्होंने ज़ेबा की बाबत कोई उम्मीद अफजा खबर नहीं दी।
इसलिए वजाहत भी ज़ेबा को शाह जी के पास ले जाने के लिए राजी हो गए। अल्लाह का एहसान है, रास्ते खुलते चले जा रहे हैं और उस इफरत की गले पड़ी रस्सी अब बस कसने को ही है। वजाहत रात में आए, हम अस्पताल में ही थे। वो घर जाने की बजाय सीधे अस्पताल आ रहे थे और उनके चेहरे पर परेशानी और फिक्र नुमाया थी। आगा जानी से दुआ और प्यार के वजाहत ने ज़ेबा के बारे में सवाल किया। बेटा, हम नहीं जानते कुछ भी, अजान मियाँ हैं, पूछ लें। वजाहत साहब मेरी तरफ घूमे। मैंने उनको ज़ेबा की अस्पताल की तमाम रिपोर्ट्स और डॉक्टर के अंदाजे लगाने और तजर्बात की बाबत बताया। मेरी बात मुकम्मल हुई तो वजाहत साहब ने आगे बढ़कर मुझे गले लगाया और शुक्रिया अदा किया कि इस मुश्किल वक्त में उनकी फैमिली का साथ दिया। वजाहत साहब, आगा जानी मेरी माँ की तरह है। मैंने कोई एहसान नहीं किया, दिल से अपनी मोहब्बत से आपके घर वालों का साथ दिया। ज़ेबा मेरी बहनों जैसी है। मेरी तरफ से कभी किसी गलत ख्याल को दिल में जगह नहीं दीजिएगा। वजाहत साहब ने मुझे गले लगाया तो हमारी आंखें भीग रही थीं। तो हमने अगले दिन जोहर के बाद शाह जी की जुगी जाने का फैसला किया। ज़ेबा की तबीयत के पेशे नज़र वजाहत ने हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए ज़ेबा को एम्बुलेंस में ले जाने के इंतज़ामात किए और यूँ हम डॉक्टर शहाबुद्दीन गौरी के मना करने के बावजूद ज़ेबा को डिस्चार्ज कराकर अजीमपुरा रवाना हुए। आज बस ठान ली थी, आर या पार। वैसे भी ज़ेबा का शुमार अब ना जिंदों में था ना मुर्दों में। वजाहत बार बार शाह साहब के बारे में तफसीलात पूछे जा रहे थे और उनके बार बार पूछने में बहन के लिए फिक्रमंदी की झलक थी। ज़ेबा समेत 4 हम लोग और 2 नर्सें साथ थीं। 3 सवा 3 के करीब हम शाह साहब की झुग्गी पहुंचे। वजाहत और आगा जानी पहली बार मिल रहे थे। आगा जानी की कोशिश थी कि सारे वाक़यात शाह जी को सुनाएं, ज़ेबा की सारी बातें बताएं और वजाहत बस शाह जी को जांच रहे थे कि ज़ेबा को यहाँ लाकर जो रिस्क लिया है, शाह जी कहीं मायूस तो नहीं करेंगे। बहरहाल वजाहत ने स्ट्रेचर बाहर निकलवानी चाही। शाह जी ने मना कर दिया। वो खुद एम्बुलेंस के अंदर गए, ज़ेबी पर पानी पड़कर छींटे मारे, लेकिन उसमें रत्ती बराबर जुम्बश ना हुई। वो मुस्कुराए और एक तावीज़ निकाल कर ज़ेबा के बाजू पर बांधा और माथे पर शहादत की उंगली से कुछ लिखा और एम्बुलेंस से बाहर निकल आई। शाह जी ने कहा, वो जानती है कि तुम यहाँ आए हो, बच्ची की तरफ से बेफिक्र हो जाओ, अब उस पर मुसल्लत नहीं हो पाएगी। वो नर्सें एम्बुलेंस में थीं और एम्बुलेंस बंद कर दी गई। शाह जी ने एम्बुलेंस के दरवाजे पर भी उंगली से कुछ लिखा और हाथ में चूने का थाल लेकर गाड़ी के अतराफ घूम के निशान लगाया। शायद हिसार खींचा था। अब सब शाह जी के अतराफ थे, सबीहा बहन और वजाहत। आप चाहें तो झुग्गी में इंतज़ार करें, मैं हिसार कायम कर देता हूँ, वरना कार्रवाई देखना चाहें तो बिस्मिल्लाह। शाह जी, मैं इसका अंजाम देखना चाहती हूँ। मेरा घर बर्बाद करने वाली को, मेरी ज़ेबी को इस हाल में पहुँचाने वाली को मैं तड़पता देखना चाहती हूँ। बेहतर ये कहकर शाह जी ने हम सब के गिर्द भी चूने का घेरा डाल लिया और कहा कि इस हिसार में वो आप में से किसी पर असर अंदाज नहीं हो सकती, कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती, इसलिए इस दायरे के बाहर जाने की कोशिश ना की जाए। दिल अजीब तरह से डर रहा था। मैं ये सब देखना नहीं चाहता था, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी अबायूमी में, लेकिन बस मैं चाहता था कि ज़ेबी ठीक हो जाए, शाह जी का कामयाब हों। आज कोई अंगीठी, कोई चिमटा कुछ नहीं था। हमारे हिसार में 2 बड़े ड्रम थे जिसमें शायद दूध था और एक थाल में मुर्दा चिड़ियाँ थीं। शाह जी ने हर चिड़िया की चोंच में एक कागज़ की गोली फंसाई,
एक थाल में गोश्त के पार्चे थे, जिस पर शाह जी ने कुछ पढ़कर हाथ फेरा। हम सब ये देख रहे थे। शाह जी बोले, अरे भाई, मेहमान है, खातिरदारी तो करनी पड़ेगी ना, अकेली नहीं है, बाराती साथ लाएगी, उसी की ज़ियाफ़त का एहतमाम है ये सब। वो मुस्कुराए। मैंने सोचा हंस लो, फिर मौका मिले ना मिले, मगर दिल चाहता था कि कामयाब शाह जी हों। बाराती साथ लाएगी मतलब? वो जानती है कि ये मुकाबला मौत और ज़िंदगी का है। वैसे भी वो कमज़ोर नहीं थी, फिर नापाक बद अरवाह के साथ ने उसको मज़ीद ताकत दी और कल वाली का अंतमा लिया है। क्या है? सबको तशवीश हुई। वाल का नतमामलिया, यानी बद अरवाओं के जिस्म बदलने का दिन। ये दिन समझो त्योहार है उनका। उस दिन देवियां मासूम बच्चों के खून से गुस्ल करती थीं। सैकड़ों मुर्दों से जना के बाद उन्हें गुलाम बना लेती और अमलियात के ज़ोर पर वो मर्द मरते दम तक देवी के वफादार जानसार रहते हैं। फिर देवी जब जिसे चाहे उन्हें इस्तेमाल करे। रियाया में जो बच्ची जवान लड़की उन्हें पसंद आ जाए, अमलियात के ज़ोर पर उसकी रूह कैद कर ली जाती। फिर उसका बदन उस देवी की मलकियत होता और उसकी तभी मौत तक उसका जिस्म का जैसे मर्जी जैसे इस्तेमाल करती है। ये मक्कार है। जिस वक़्त उसने आपकी बेटी को देखा था, उस वक़्त उसने ये फ़ैसला कर लिया था कि कुछ ही दिन में ये ज़ेबा पर मुकम्मल कब्ज़ा कर लेगी, मगर इससे पहले आपके शोहर ने उस वक़्त उसका मौजूदा जिस्म मार दिया। ये बच्ची पर मुसल्लत होती रही, आती जाती रही, मगर क्योंकि मुकम्मल हमेशा के लिए मती करने वाला त्योहार दूर था, ये कब्ज़ा देर पा ना रख सकी। बिल आखिर उस मर्दे कामल ने उसको दफन कर दिया और ये कामयाब ना हुई। ये ताक में रही और मौका मिलते ही वार किया। ये इतने दिन पहले भी मार सकती थी अगर सिर्फ मौत ही मकसूद होती। जैसे आपके शोहर को कत्ल कर चुकी थी, इस बच्ची को भी मार देती, मगर मौत नहीं, जिस्म चाहती है ये। शाह जी ये बताने के दौरान दूध के प्याले भर कर रखते गए और उसने ज़ेबा को सिर्फ इसलिए नहीं मारा क्योंकि उसे कल के दिन का इंतज़ार है। कल ये ज़ेबा की रूह मुकम्मल कैद करके उसके जिस्म पर काबज़ हो जाती हमेशा के लिए। फिर घर वाले, ख़ानदान, कुछ भी महफूज ना रहता। झूठ बोलती है, मैं तो खेलने आई थी, रोनाल्डो की अम्मा फुटबॉल खेलेगी। अजीब ज़रीफ़ तबीयत थी शाह जी की कि इतनी हैजानी सूरत हाल में भी ये चुटकुलेबाजी करते हैं। यहाँ खौफ की वजह से दिल बैठे जा रहा है। शाह जी फिर गोया हुए। हिंदुस्तान वाले साहब ने जो तावीज़ बनाया था वो बहुत असर अंगेज़ था। हाँ शाह जी, जब तक वो ज़ेबा के गले में रहा हम तो ये सब भूल भी गए थे। बस जब कोई अनहोनी हो तो ऐसी ही गलतियां सरजद हो जाती हैं, आगा जानी ने कहा। वजाहत साहब बोले, शाह जी कोई ऐसा अमल, कोई ऐसा तावीज़ कि सारी ज़िंदगी के लिए इस मुसीबत से निजात मिल जाए। मियाँ, ये तो बच्ची भी जानती थी कि वो तावीज़ कितना अहम है। ये बात बच्ची के अलावा भी कोई जानता था कि ये तावीज़ मौत और ज़िंदगी के रास्ते में रुकावट है। तो उस शख्स का पता करें कौन है जो इस खेल का सबसे शातिर मोहरा रहा है, जिसे कोई गर्ज ही नहीं कि ज़ेबा क्यों कैद है, क्यों बर्बाद हुई, अब मौत की दहलीज पर है। शाह जी और तो कोई नहीं, पार्लर में जो सहेलियां साथ थीं, बस उनके कहने पर। नहीं सबीहा बहन, सहेलियां क्या जाने तावीज़ की अहमियत। क्यों वजाहत साहब? वजाहत साहब का रंग फीका पड़ता महसूस हुआ। मुझे हैरत का एक झटका लगा कि क्या वजाहत? सब जानते बूझते वजाहत ने तावीज़ उतारने का मशवरा दिया था। आगा जानी भी खोजती नज़रों से वजाहत को देखने लगे। आगा जानी, मैं एतराफ़ करना चाहता हूँ, घर में बदमज़गी ना हो इसलिए मैंने आपसे ये बात छुपा कर रखी थी।
तावीज़ उतारने का मशवरा ज़रंगार का था। मैं जब ज़ेब को पार्लर लेने गया तो ज़रंगार मेरे साथ थी। ज़ेबी की सहेलियां भी थी, उन्होंने भी हाँ में हाँ मिलाई होगी, मगर ये मशवरा ज़रंगार का था। आगा जानी दिल पर हाथ रखे सुन बैठी थी। आगा जानी मुझे माफ़ कर दें, मुझे इतनी बर्बादी का अंदाज़ा नहीं था। मैं नहीं जानता था कि उस तावीज़ की अहमियत क्या है। जब आगा जान की मैयत पर मैंने ज़ेबा की हालत देखी, उस दिन से मुझे ज़रंगार से नफ़रत हो गई और हमारे अज़दवाजी तल्क़ात ख़त्म हो गए। मैंने उसे अपनी ज़िंदगी, अपने दिल, अपने घर से बेदखल कर दिया आगा जानी, मगर बच्चों को शायद उनकी माँ की ज़रूरत है, इसलिए अब तक खामोश था। वजाहत की आंखों में सच था और वजाहत की बहन से मोहब्बत पर किसी को शक नहीं था। आगा जानी वजाहत के सर पर दस्ते शफकत रख चुकी थी। माएँ सब कुछ माफ़ कर देती हैं, और तो ज़रंगार की लापरवाही, बेहिसी का ये राज है। मैं हमेशा सोचता था कि कैसी अजीब औरत है।